We all want to achieve a few things in life, don't we? And sometimes it could just be the smallest of the smallest things, right? But you know what? A lot of us fail. Probably because it's not bound to happen and maybe we deserve something better. And sometimes it could just be laziness and procrastination. And unfortunately मैं नड्डी विलेज तक तो पहुंच नहीं पाया. And sometimes overconfidence? Yeah, why not? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ उस दिन. ठंडी लग रहा है तो बॉडी को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, इट्स 1 o'clock. जैसे जैसे आफ्टरनून होता है ना, ठंडी बढ़ते जाता है, ऐसा फील होता है. बिकॉज आई डोंट नो, द सन काइंड ऑफ रिड्यूसेस इट्स हीट इन द आफ्टरनून, व्हिच इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट या ऐसा ही होता है. हाउ हैप्पी आई फील, ओके, लाइक man, because currently I do not own a bike. I used to own 2 bikes, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है. अभी मैं सिर्फ कार चलाता हूँ. लेकिन भाई साहब, बता रहा हूँ ना यार, बाइकिंग का जो मज़ा है भाई, that feeling is unmatched, okay? मतलब it is something, you know, that I cannot express, and I'm very sure no biker can express it, you know, 100% through words. You know, it's an emotion, okay? Riding a bike is an emotion. So to tell you about the process, आपको बस अपना DL दिखाना है. They will take a photocopy, मतलब जहाँ से भी आप ले रहे हो. And आधार कार्ड they will not keep it, ठीक है, बस आपको दिखाना है address proof, that's it. And they will email or WhatsApp you the bike details, the RC book and everything. तो वो आपको रखना है. And that's it, it's as simple as that. बस पे करो, पैसा दो, बाइक ले लो for how much ever time you want. It is good because यार एक अलग ही फीलिंग आती है when you explore places like these on a motorcycle. All right, so the first location for today is in a place called as Dal. और यहाँ पे एक छोटा सा लेक भी है जो काफ़ी सुंदर है. अभी तो पानी कम है, लेकिन दिस प्लेस इज़ वेरी फोटोजेनिक यार. मतलब काफ़ी सीनिक है एंड मज़ा आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचा कि आपको दिखा दूँ. सो ये वैसे डल लेक के पास ही है, ठीक है. तो ऐसे अगर आप देखोगे ना, देयर इज स्मॉल वेज एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी. पाइन ट्रीज है. मतलब द लैंडस्केप इज सो अमेजिंग यार. कैमरा में शायद समझ में नहीं आ रहा है, बट देन इन रियलिटी इट्स जस्ट टू गुड, ओके. और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रेल्स हैं. ऑब्वियसली आप सिर्फ चल के ही जा सकते हो. दीज आर ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्चुअली एक्सप्लोर एंड डोंट नो ये जगह कहाँ जाती है, बट इज जस्ट अमेजिंग टू एक्सप्लोर यार. अगर मेरे पास आज बाइक नहीं होती तो मैं शायद चला जाता. कल करना चाहिए था लेकिन नहीं किया. बट दिस इज एन एडवाइस, इफ यू आर एडवेंचरस, दिस इज अ मस्ट डू whenever you are in any such hill station. I'm just going to random places, exploring without, you know, any maps, anything, because मेरे पास 2 घंटे का टाइम है before I go to the sunset point. बहुत ही मज़ा आ रहा है. दिस प्लेस इज अमेजिंग. यू नो, ऐसे विदाउट डेस्टिनेशन एंड विदाउट मैप्स एक्सप्लोर करने का एक अलग ही मज़ा है. जस्ट ये नज़ारे देखो यहाँ पे. ये बेसिकली डल लेक के पास ही है. यू नो, स्मॉल रोड्स, आप कहीं पे भी ऊपर चढ़ के एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड जस्ट ब्यूटीफुल यार. आई एम जस्ट गोइंग रैंडमली विदाउट एनी प्लान. यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, क्या बताऊँ. एक जगह पे ऐसे ही पहुंच गया. देयर वाज अ नैरो रोड. बहुत ही ज़्यादा स्टीप है ये. शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैमरा में, बट इट्स एक्चुअली वेरी स्टीप. और वो पीछे देख रहे हो किसी का घर है वहाँ पे. मतलब क्या लोकेशन पे बेस्ड है यार, बस सुपर्ब.
ये जो जगह है इसको बोलते हैं धर्म कोट. इट कम्स अंडर वन ऑफ द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ धर्मशाला. तो यहाँ पे मैंने लंच किया, मतलब वेरी लेट लंच, लाइक इट्स 5:30 नाउ. अभी मैं जा रहा हूँ नड्डी विच इज़ सपोज टू बी अ व्यू पॉइंट, बट सनसेट तो शायद दिखने नहीं वाला है बिकॉज इट्स क्लाउडी. बट लेट्स सी, बाइक है, मज़ा आ रहा है जाने में, क्या प्रॉब्लम है. तो मेरे पीछे इधर हो गया सनसेट, बट द व्यू ऑपोजिट में देखो. Isn't that looking beautiful? लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नड्डी विलेज तक तो पहुंच नहीं पाया. Another 2 kilometers away, तो मैं यहीं पे रुक गया. तो शायद मैं कल सुबह आऊँगा, मे बी ड्यूरिंग द सनराइज और लिटिल बिट आफ्टर सनराइज वाला टाइम. बात बताऊँ आप लोगों को, द टेम्परेचर इज अराउंड 1 or 2 degrees एंड हाथ जो है ना एकदम मतलब फ्रोजन हो गया है. सो दिस इज द ओनली वे टू मेक माई हैंड वार्म, लिटरली. इट्स रियली डिफिकल्ट टू राइड बाइक विदाउट ग्लव्स. My hands were completely frozen, literally. Because जब मैं बाइक चला रहा था आउटसाइड टेम्परेचर इज 0 degrees and without gloves it is absolutely difficult. मतलब बाकी पूरे शरीर में कुछ नहीं हुआ, obviously because हेलमेट था, फुल फेस, जैकेट मेरा जो है, even though it's not a riding jacket but then it's a very nice jacket. That's why I'm doing this. Right guys, so this is the next day. I am just cold-starting the car. Will I be able to get the good view? Sunrise तो हो चुका है, लेकिन मैंने लोगों को पूछा था पूरे दिन अच्छे व्यू दिखते हैं. So I thought why just wake up early simply and go. आराम से चलते. It is 8:30 in the morning. I'm wearing 2 jackets. It is -2 degrees Celsius. Let's go. So here I am and the name of this place is नड्डी. एक गांव है, विलेज है, और पीछे देखो कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है. जस्ट अमेजिंग. राइट नाउ देयर इज नोबडी ओवर हियर. मतलब यूजुअली लोग आते हैं मे बी सनसेट देखने के लिए या दिन भर, बट एज ऑफ नाउ तो कोई भी नहीं है. बट इंडीड दिस व्यू इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग. The man, the mountains and the machine. मैं बहुत सालों बाद ऐसा व्यू देख रहा हूँ. बचपन में देखा था सिक्किम में, उसके बाद I haven't. So by the way, if you're wondering what is that, तो वो है धौलाधर माउंटेन रेंज. एंड वहाँ पे जो पहाड़ों, मतलब जो स्नोई पीक से उसके नीचे जो पहाड़ों आप देख रहे हो, वहीं पे कहीं पे है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज ट्रिउन, जहाँ पे बहुत ही फेमस ट्रैकिंग होता है. वेरी लॉट ऑफ पीपल गो, और वहाँ पे मैं भी जाने वाला हूँ. येस, एंड प्रोबेबली दैट विल बी द नेक्स्ट व्लॉग और एटलीस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट. सो या, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ कमिंग ओवर हियर. देयर इज़ अ स्मॉल विलेज ओवर देयर, ये वाला. Okay, so this particular village is Balgaon. The name of the village is Balgaon. That is what I am told by somebody here, a localite. What a location, right? Really hope you've enjoyed watching this vlog, and if you have anything to say, do comment down below. I would love to hear that. Please subscribe if you are new to my channel, and I will see you soon in the next video. So as of now, I'm just doing the me things. I'm exploring unknown places and just riding anywhere that I can. Okay. So when you fail in those small things, never stop looking for another opportunity to fulfill them. Because these small things
can make a big difference.